जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। यानी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर्ण वर्ण होते हैं और कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, और टाइप ऑफ वर्ण के बारे में हम लोग भी जानेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि यहाँ से किसी भी एग्जाम में वर्णमाला से यानी निश्चित ही क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है इस चैप्टर को खास करके। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला में आपको स्वर्ण और व्यंजन को कैटेगरीफाई किया गया है, बांटा गया है। उसके बाद इसमें देखिए कि स्वर्ण वर्ण में अ, आ, हर्ष ई दीर्घई अ तक आता है। इसी तरह व्यंजन वर्ण में आपको ये टोटल व्यंजन वर्ण है, और ये भी हम जानेंगे मूल व्यंजन क्या होता है और कुल व्यंजन क्या होता है, मूल स्वर क्या होता है, कुल स्वर क्या होता है। ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले एक बार देख लिया जाए कि पूरे ये 52 जो वर्ण है, इसी 52 वर्ण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। विस्तार से हम लोग को इसी वर्ण के बारे में पढ़ना है, ये 52 को। यानी जिसमें स्वर्ण 11 गो, 39 गो आपको व्यंजन, 2 गो अयोग वाह, और 25 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 गो उसमें व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन 4 गो, और द्विगुण व्यंजन आपको 2 गो है। देखिए द्विगुण व्यंजन, ये अभी एक झलक देख रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग डिटेल से अभी करने वाले हैं। यहाँ देखिए कि यही लिस्ट दोनों है। अब चलते हैं हम लोग इससे पीछे वाले पर। यही चीज है आपको, फिर इस पे आएंगे हम लोग कि वर्णमाला यानी अल्फाबेट के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी स्वर्ण और व्यंजन है, उसी को हम लोग बांटे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला को शुरू करते हैं। उससे पहले डिफिनेशन हम लोग इसको देखेंगे कि इसका वर्णमाला का डिफिनेशन क्या है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिए कि वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी बोला जाता है वर्ण विचार को। यानी आपको ये वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, यानी वर्ण किसे कहते हैं ये जानना अति आवश्यक है। तो चलिए पहले वर्ण देखते हैं, वर्ण का डिफिनेशन क्या है। और हम पहले से इसको लिख लिए हैं, इसलिए स्लाइड बना लिए हैं कि कम समय में आप लोग को ये हम बतला सके। तो चलिए ध्यान दीजिए, वर्ण यानी वर्ण को हम लोग कहते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे हम लोग सिंपल सी भाषा में वर्ण बोलेंगे, या उसी को हम लोग मूलध्वनि भी बोलते हैं। देखिए वही चीज है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यानी जिनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्ण बोलेंगे। जैसे में क्या है, तो जैसे में आप समझ सकते हैं कि आ, हर्षई दीर्घई, उसके बाद आपको हर्षौ दीर्घौ, ये आपको अ तकले आपको वर्ण में आएगा। ध्यान रखिएगा ये वर्ण होगा। अन और अह क्या है उसके बारे में भी बतलाएंगे, चर्चा करेंगे, हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा च, आधा छ, इस तरह से। यानी किसी भी क ख ग घ में अगर हम हलंत लगा दें, ये हलंत है, तो हलंत लगा देने पे वह स्वर रहित हो जाता है। यानी इसको आधा का, आधा ख, आधा ग, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक ध्वनि है, यह एक वर्ण है। अब इसके बारे में ये तो हम लोग समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, ये शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं। ये नोट है, इसका नोट क्या है, यहां डिफिनेशन कह रहा है कि खंड या टुकड़े को कहते हैं, यानी उससे छोटा और खंड नहीं हो सकता। मूलध्वनि मतलब, या मूलध्वनि वर्ण कहा जा रहा है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब सबसे छोटी इकाई है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी उसी को हम लोग ध्वनि बोलेंगे या फिर वर्ण बोलेंगे। ध्वनि और वर्ण में बस जरा सा का अंतर है, वह भी हम लोग समझेंगे कि ध्वनि और वर्ण किसे कहते हैं। यानी ध्वनि दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन फिर भी अंतर है, थोड़ा अंतर है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये वर्ण यहाँ वर्ण के बारे में ही बोला गया कि वह मूल ध्वनि जिसका क्षर ना हो उसे अक्षर कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें, ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, ये 3 शब्द है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक ध्वनि हम लोग देखें, ध्वनि देखें, दूसरा वर्ण देखें, और तीसरा अक्षर देखें। अब ये तीनों को हम लोग को समझना अति आवश्यक है। ये तीनों है क्या,
लेकिन उससे पहले ये आप समझ गए होंगे कि मूल ध्वनि जिसका क्षर ना हो, वह मूल ध्वनि जिसका क्षर ना हो, क्षर का अर्थ होता है कि विनाश, क्षर का अर्थ होता है कि जिसका विनाश ना हो, यानी जिसका खंड ना हो, उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका विनाश ना हो, विनाश यानी क्षर, उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। यानी अक्षर, ध्यान रखिएगा, मूल ध्वनि को ही अक्षर बोला जाता है। और ध्वनि और वर्ण में सिर्फ इतना ही अक्षर है कि अगर हम साउंड यानी पूछे कि क क्या है या अ क्या है, तो ये ध्वनि है ये। लेकिन वही लिख कर अगर पूछा जाए, ये अ के बारे में हमने अ लिख दिया और ऐसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो अब अ उच्चारण कीजिएगा, लेकिन अ लिख कर हम पूछ रहे हैं, इसलिए ये वर्ण कहलाएगा। लेकिन वही बोलकर अगर हम पूछे कि अ क्या है, तो वह ध्वनि है, अ ध्वनि है और अ वर्ण भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? बोला गया कि ये वर्ण के जो मौखिक रूप होता है, मतलब जो हम बोलकर पूछते हैं, उसी को ध्वनि बोलेंगे, और अगर लिख कर पूछे तो वह वर्ण हो गया। तो दोनों एक ही चीज हुआ। और अक्षर भी वही चीज को बोलेंगे, जिसका क्षर न हो उसे अक्षर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तक हम लोग तो देखें। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। अगर ध्यान दीजिए एक बार और हम लोग देखें वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग अल्फाबेट सबसे पहले समझेंगे। अल्फाबेट यहां समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम इसको बैक कर दे रहे हैं, जो रेड वाला हमने लिखा है ना, तो उसको हटा दे रहे हैं या ऐसे, क्योंकि चलिए ये चाहे तो चलिए इसको लिखना है आप लोग। अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आगे समझिएगा। अब हम लोग अल्फाबेट के बारे में चलेंगे, इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं। अल्फाबेट, अब सुनिएगा, अल्फाबेट के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी तो डिफिनेशन हमने देख लिया। अल्फाबेट, अल्फाबेट में सबसे पहले देख रहे हैं कि जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते क्या है, एक मिनट, हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, यानी वर्णमाला यानी वर्णों का समूह। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला की यदि डिफिनेशन बोला जाए तो हम लोग सीधी सी बात बोलेंगे को वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये डिफिनेशन याद रखिए कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहां देखिएगा कि हिंदी में आपको कुल 52 वर्ण हैं। जिस 52 वर्ण के हम जिक्र किए हैं, आगे शुरू में किए हैं कि ये 52 वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी तो सिर्फ नाम जाने हैं कि 52 वर्ण हैं, या उसको हम लोग ध्वनियां बोल सकते हैं। अब चलते हैं कि कौन कौन से 52 वर्ण हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण पहले, वर्ण किसे कहते हैं, ये सब तो हम लोग देखेंगे ही। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए दूसरे स्लाइड पे है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। सिंपल सी बात है, डिफिनेशन सिंपल है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। आखिर के टाइप ऑफ वर्ण होगा, वर्ण के प्रकार होगा, तो हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। तो वर्ण देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उसका जवाब क्या है कि वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। वर्ण के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं। 2 भेद में क्या, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोला जाता है। अब देखिए, यहां इंग्लिश वाला वॉवेल अलग है। इंग्लिश में जो वॉवेल है आपको अलग है, AEIOU, वो वॉवेल लेवल अलग है, लेकिन हिंदी का वॉवेल अलग होता है। इंग्लिश में आपका 5 वॉवेल होता है और हिंदी में आपको 11 वॉवेल होता है। अब हम लोग देखेंगे, संस्कृत में पहले होता था 14, उसके बारे में भी बतलाएंगे कौन कौन सा 14 है। हिंदी में पहले 13, कौन कौन सा 13 था, ये भी देखेंगे। तो स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, हम लोग ये देखें कि स्वर्ण वर्ण व्यंजन होता है। सबसे पहले हम लोग स्वर्ण वर्ण का डिफिनेशन जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, उन्हें लिखें। लिखना अगर कह दे या किसे कहते हैं, डिफिनेशन बोल रहा है। तो अब डिफिनेशन जरूरी किस लिए है, डिफिनेशन इसलिए जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, उसके डिफिनेशन से क्वेश्चन बनाया जाएगा। यानी कहेगा कि वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं उच्चारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो आपको बोलना होगा स्वर्ण वर्ण। यहां ध्यान दीजिए, ये स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं, उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं
जिनका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः का अर्थ हुआ कि बिना किसी के सहायता के, यानी खुद वो होता है। अ जैसे हो गया, आ हो गया, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घ जो बोलते हैं हम लोग, ये स्वतः ये आपको उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो इसलिए स्वर्ण वर्ण में आपको याद रखना है कि 11 गो आपका स्वर्ण वर्ण है। यहां देखिए आ हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 गो आपका स्वर्ण हुआ। अब स्वर्ण वर्ण को भी प्रकार है। स्वर्ण वर्ण के मात्रा के दृष्टि से कई गो स्वर्ण वर्ण होगा, फिर उच्चारण की दृष्टि से स्वर्ण वर्ण क्या होगा, और स्वर्ण वर्ण में एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर्ण वर्ण भी होता है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले ये हम लोग वर्ण के बारे में देख लिए। अब चलिए क्या किया जाए, अब यहीं से आगे बढ़ा जाए। अब स्वर्ण वर्ण का डिफिनेशन हम लोग देख लिए। अब स्वर्ण वर्ण में आम आ देख लिए ना, तो स्वर्ण वर्ण सबसे पहले समझिए कि स्वर्ण वर्ण यहां लिख देंगे स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण का डिफिनेशन देख चुके हैं, लेकिन अब स्वर्ण वर्ण को हम लिखेंगे, जानेंगे। अब जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा है भाई। तो स्वर्ण वर्ण में देखिए पहले अ, उसके बाद आ, हर्षई, दीर्घई, एक मिनट, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, यहां लिख दे रहे हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये आपका स्वर्ण वर्ण 11 स्वर्ण वर्ण है। अब इसकी मात्राएं हम लोग लिखेंगे, इसकी मात्राएं भी हम लोग लिखेंगे, इसकी जो मात्राएं हैं उसको भी हम लोग लिखेंगे। चलिए देखिएगा, एक मिनट। ए, ऐ, ओ कहाँ गया? अच्छा यहाँ है। चलिए अब इसको हम लोग, ये तो स्वर्ण वर्ण हुआ। अब ये स्वर्ण वर्ण की मात्राएं भी देखेंगे, मात्राएं क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछा जाए तो 11 बोलना है, लेकिन मात्रा के अनुसार स्वर्ण वर्ण कितने हैं, कितने स्वर्ण वर्ण की मात्रा है और कितने स्वर्ण वर्ण की मात्रा नहीं है, ये समझिए। तो मात्रा यहां लिखेंगे, यहां मात्रा में आपको लिखना होगा, यानी मात्राएं। तो मात्राएं में ध्यान रखिए कि आ का कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए शून्य लिख दिया जाता है। आ का मात्रा होता है पाई, हर्षई का ये होता है, दीर्घई का इधर से होता है, हर्षऊ का ये होता है, दीर्घऊ का ये होता है, उसके बाद री के लिए ये होता है, ए के लिए एकले होता है, उसके बाद ऐ के लिए डबल एकले होता है, और औ के लिए एक पाई और एक एकले होता है, ओ के लिए और औ के लिए 2 पाई, यानी 1 पाई और 2 एकले होता है। ये मात्रा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका सिर्फ आ का मात्रा नहीं है, इस पेयर वाले का मात्रा नहीं है। यहां देखिए कि ये जो है इसका कोई मात्रा नहीं है, बाकी सबका मात्रा है। तो मात्रा के आधार पर स्वर्ण पूछा जाए तब कहा जाएगा कि स्वर्णों की संख्या 10 स्वर्ण ऐसे हैं जिनकी मात्राएं हैं, और पूरे टोटल स्वर्ण जो होते हैं 11। आपसे यदि पूछा जाए कि किस स्वर्ण का मात्रा नहीं होता, तो याद रखना है कि आ जो है उसका मात्रा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि स्वर्ण वर्ण में भी हम लोग 2 टाइप में हम लोग उच्चारण के आधार पर हम लोग बांटेंगे कि क्या बोला जाता है कि मात्राएं को हम लोग स्वर्ण वर्ण को उच्चारण के आधार पर बांटेंगे। तो पहले नंबर की ह्रस्व स्वर्ण होगा, दीर्घ स्वर्ण होगा, वो समझेंगे क्या है ह्रस्व स्वर्ण, दीर्घ स्वर्ण। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं हैं, 11 नहीं है। स्वर्ण वर्ण 11 है लेकिन मात्राएं सिर्फ 10 हैं। तो आप समझिएगा यहाँ कि ह्रस्व स्वर्ण, यानी हम लोग बोलेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब उच्चारण के आधार पर चलिए देख लिया जाए।
पहला है ह्रस्व, हा में र लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में हम लोग क्या किसको लिखेंगे? और दूसरा है दीर्घ स्वर, दूसरा है आपको दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में किसको लिखेंगे ये ध्यान रखना है। और तीसरा होगा आपको प्लुत स्वर, प्लुत, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर भी ये स्वर में ही लिखा जाता है, लेकिन ये कैटेगरी में ये प्लुत स्वर नहीं आएगा। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना होगा कि ये प्लुत स्वर अलग से है, लेकिन स्वर है इसलिए उसको एक साथ लिख दिया जाता है। अब देखिए कि हम लोग समझेंगे ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे। तो अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये आपका इसकी संख्या 4 याद रखिएगा कि इसकी संख्या जो है ये फुल स्टॉप के बाद हमने ये नंबर जो लिखे हैं वो 4, यानी ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और फिक्स ही है, ये बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। यानी अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये याद रखना है। अब बतलाइए एक बात और ध्यान रखिएगा, जो री है उस री के बारे में ये माना जाता है कि उच्चारण तो कंसोनेंट की तरह होता है यानी व्यंजन की तरह, लेकिन मात्राएं होने के कारण इसको स्वर माना जाता है। क्योंकि री के देखिए मात्रा यहां छूट गया है क्या, री, हाँ ये री है, तो री के मात्राएं ऐसे होता है जैसे कृषक लिखेंगे या कृषि लिखेंगे तो क में री की मात्रा लगा देते हैं। तो ये क्री मात्राएं के अनुसार ये स्वर्ण है, मात्रा के अनुसार री स्वर्ण है, लेकिन उच्चारण के अनुसार उसको री को उच्चारण कैसे होता है वो समझिए। हम लोग री का उच्चारण इस री के जैसा करते हैं, री का उच्चारण इस री के जैसा करते हैं, तो इसके आधार पर व्याकरण में ये भी कहा गया है कि री जो है री, ये वाला री इस तरह से उच्चारण होने के कारण इसको व्यंजन कहा गया, लेकिन ये मात्रा के दृष्टि से स्वर कहा गया। तो इसको माना क्या गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो माना इसको स्वर गया है, यानी स्वर वर्ण माना गया है। आप ये ध्यान रखिए मात्रा के आधार पर री को स्वर वर्ण माना गया है, इसीलिए ये ना कंप्लीट स्वर है और नहीं ये कंप्लीट व्यंजन है, क्योंकि दोनों का गुण थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, मोटे तौर पर इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये जो री है इस री को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर ध्यान रखना है कि री को अर्ध स्वर कहा जाता है। अब बाकी ऐसे तो सब स्वर में आएगा, आपको ह्रस्व स्वर में आपको चारों आएगा, लेकिन अलग से अगर क्वेश्चन बने कि री कौन सा स्वर है तो आप समझ लीजिए कि ह्रस्व स्वर के अंदर री जो है अर्ध स्वर है। या कहा जाए कि निम्न, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दे या कहे कि निम्न में से कौन से अर्ध स्वर है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अर्ध स्वर आपका री है। चलिए ये री का उच्चारण तो हम लोग समझ ही गए। अब यहां अब ये देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आप जानते हैं कि आम पई वाले जो लेटर हैं वो आम पई वाले में सिर्फ ये चारों को छोड़कर और अन और अह भी छोड़ना है, ध्यान रखना है। बाकी क्योंकि अन और अह तो शुरू में छोड़ दिए, क्योंकि अ तकले ही आपको स्वर्ण होता है, तो फिर अन और अह की बात कहाँ आया। अन और अह जो है नहीं वो स्वर्ण है नहीं वो व्यंजन है, उसको बारे में बतलाएंगे क्या है। यहां पहले दीर्घ स्वर के बारे में समझेंगे कि आ हो जाएगा, उसके बाद बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, औ हो जाएगा, और उसके बाद ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा। ये होगा आपका, इसकी संख्या 7 याद रखनी है, इसकी संख्या 7 आपको याद रखना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रख लेना है एक बात को, क्या ये समझ लीजिए कि दीर्घ स्वर में अंत में जो 4 गो है, 7 गो है, तो 3 गो शुरू से छोड़कर अंतिम चारों को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यानी अंतिम चारों को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यानी किसको, तो ये देखिए ये और ये चारों को हम लोग क्या बोलेंगे,
ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर, यहां लिखेंगे संयुक्त, संयुक्त, यू आधा का अता, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वर्ण हम लोग इसको बोलते हैं। ऐसे टोटल के टोटल दीर्घ स्वर है, लेकिन ये चारों जो है आपका संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि संयुक्त कहने का मतलब है कि ये चारों जो है दो दो स्वरों के मेल से बना हुआ है, यानी दो दो स्वर के मेल से बना हुआ, इसीलिए इसको संयुक्त कहा गया है। वो भी देखेंगे कि कौन कौन से, ये ए बना है, ए बना है, ओ बना है और औ बना है। उससे पहले हम लोग प्लुत स्वर के बारे में कुछ जानेंगे। प्लुत स्वर क्या है भाई? तो चलिए प्लुत स्वर के बारे में समझिए। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर हम लोग बोलेंगे कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण जो है मुख्य रूप से स्वर, प्लुत स्वर का उच्चारण मुख्य रूप से मंत्र पढ़ने में या अन्य भगवान के नामों को लेने में, जैसे हे राम, गान उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसमें आपको आएगा प्लुत स्वर में ओम आएगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि प्लुत स्वर में आपका ओम आएगा। कहाँ लिख दिया जाए भाई? चलिए ओम, तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये 3 लिखा जाता है और यहां म लिखा जाता है, तो ये आपका ओम होता है। तो ओम आपको प्लुत स्वर है। इसका सिंबल ऐसे तो जनरली लोग ऐसे भी लिखता है ओम का, तो आप भी आप लिख सकते हैं, जो सिंबल होगा, संकेत हो गया, ये ओम लिखा गया। हे राम, हे राम, ये जो है आपका ओम हो गया, हे राम हो गया। इस तरह का जो वर्ड होता है वो आपको प्लुत स्वर कहलाता है, लेकिन ये स्वर से अलग है, ये भिन्न है इससे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए ये संयुक्त स्वर हम लोग समझ ही गए। संयुक्त स्वर में समझ में आया। संयुक्त स्वर आप क्या समझे? यहां देखिए, हम बोले हैं कि संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में हम लोग इसको रखने की बात बोले हैं या नहीं? चलिए संयुक्त स्वर में एक बार इसको चाहे तो अलग से भी आप चाहते हैं तो चौथा यहां, एक मिनट, चौथा यहां आप लिख सकते हैं, 4 नंबर में लिख सकते हैं संयुक्त, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वर्ण बोल सकते हैं, संयुक्त स्वर बोल सकते हैं। ये होता है ए, ऐ, ओ और अ, ये आपका संयुक्त स्वर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन और अह जो है, इसके अलावा अन और अह, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अन और न तो स्वर है और न ही व्यंजन वर्ण है, न ही व्यंजन वर्ण है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आखिर के ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, तो ध्यान रखिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो इसके बारे में समझिए। इसको हम लोग बोलेंगे अन और अ को, अन और अ को हम लोग आयोगवाह वर्ण कहेंगे। ध्यान लिखिए, रखिएगा, आयोग वाह, आयोगवाह वर्ण है। ये तो वर्ण है, लेकिन नहीं ये स्वर्ण वर्ण है और नहीं ये व्यंजन वर्ण है, ये बात ध्यान रखना होगा। तो आयोगवाह वर्ण में हम इसको क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए कि ये अन, तो अन के अनुस्वार बोला जाता है, अनु अदसवार, अनुस्वार। और दूसरा होता है अह, तो दूसरा को हम लोग लिखेंगे अह को विसर्ग, विसर्ग, ये दूसरा आपका है विसर्ग। और दोनों के दोनों आपको अयुग्वाह वर्ण है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्वर नहीं ना व्यंजन है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये स्वर्ण वर्ण के इतने टाइप थे, हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में
ये एक झलक देख लिए। तो चलिए ठीक है, और जो क्वेश्चन होगा, और फिर अभी व्यंजन वर्ण पढ़ना ही है, तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण में जो भी छूटा होगा वह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और आगे कंटिन्यू करेंगे व्यंजन वर्ण को हम लोग देखेंगे डिटेल से, व्यंजन वर्ण को बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ कुछ नहीं पढ़े, ये सिंपल सी थोड़ा जानकारी दिए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।